हेलो फ्रेंड्स, मैं शैलेश स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा रेस पर। दोस्तों, वीडियो री एग्ज़ाम को लेकर ये हिंदी का हमारा 5वां प्रैक्टिस सेट है। इसके साथ साथ हमारा सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। आज की इस प्रैक्टिस सेट में हम देखेंगे यूथ कंपटीशन द्वारा जो प्रैक्टिस सेट बनाया गया है उसका जो 5वां प्रैक्टिस सेट है। इस प्रैक्टिस सेट में 50 प्रश्न हो गए और सभी प्रश्न जो है यूपीएससी द्वारा आधारित जो उसका पाठ्यक्रम है और जिस प्रकार के प्रश्न यूपीएससी में पूछे जाते हैं उसी पैटर्न पर आधारित है। ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। लास्ट के दिनों में प्रैक्टिस बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। प्रैक्टिस के माध्यम से सभी चीज़ें आसानी से रिवीजन की जा सकती है, खासतौर से हिंदी में। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन, आपका बिना ज़्यादा वक्त गंवाए। आज के सेशन में सबसे पहले है गद्यांश। इसको पढ़कर आपको 1 से लेकर 5 तक के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आइए इसको पढ़ते हैं। शनि क्रमानुसार सौर मंडल का छठा ग्रह है। ध्यान दीजिएगा, इसी में से सभी प्रश्न हैं। यह बृहस्पति और यूरेनस के बीच की कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करता है। सूर्य से बृहस्पति ग्रह जितना दूर है लगभग उतना ही बृहस्पति से शनि ग्रह दूर है। यानी सूर्य से बृहस्पति की दूरी जितनी है उतनी ही दूरी बृहस्पति से शनि की दूरी है। शनि ग्रह इतना बड़ा है कि इसमें हमारी 750 पृथ्वियाँ समा सकती हैं। यानी शनि ग्रह इतना बड़ा कि हमारे 750 पृथ्वियाँ शनि में समा सकती हैं, परंतु इस ग्रह का भार केवल 95 पृथ्वियों के बराबर है। मतलब कि 750 पृथ्वी के जो संरचना होती है उसके आकार का है वो, लेकिन उसका भार जो है केवल 95 पृथ्वियों के आकार का है। कारण यह है कि शनि की जो द्रव्य राशि है उसका जो घनत्व है उसका औसत घनत्व बहुत कम है। यानी इसका जो औसत घनत्व है वो पानी से भी कम है। पानी से भी कम घनत्व होने के कारण इसका जो द्रव्य राशि है बहुत कम है। अतः शनि ग्रह को पानी के किसी बहुत बड़े महासागर में डालना संभव हो तो यह उसमें डूबेगा नहीं। अगर शनि ग्रह हो और उससे भी बहुत बड़ा अगर कोई भी ऐसा कोई समुद्र मंडल हो उसमें अगर शनि को डाला जाए तो शनि जो है पानी में नहीं डूबेगा, क्योंकि उसका जो द्रव्यमानांक है वो जो है घनत्व उसका पानी से कम है, बल्कि यह जो है उसमें तैरने लग जाएगा। सौर मंडल में सबसे कम घनत्व वाला पिंड शनि ही है। यानी अपने सौर परिवार का सबसे कम घनत्व वाला पिंड ये शनि ग्रह है। आइए प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, शनि किसके बीच की कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करता है? यानी शनि किन किन ग्रहों के बीच में है? तो सबसे पहले जो सूर्य होता है उसके बाद होता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि। इसके बाद होता है अरुण, जिसे यूरेनस कहते हैं। तो जो शनि है वो बृहस्पति और यूरेनस के बीच में है। शनि की द्रव्य राशि औसत घनत्व कम है। जो शनि का औसत घनत्व है ये पानी से भी कम होता है। आप पैसेज को एक बार अगर अच्छे से पढ़ के उसका अर्थ समझ लेते हैं तो प्रश्नों को करने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। अगर आप एक बार प्रश्न को पढ़कर तब पैसेज करते हैं तो आपके लिए परीक्षा में ज़्यादा उपयोगी होगा। सौर मंडल में सबसे कम घनत्व वाला पिंड कौन है? तो अभी हमने पढ़ा शनि जो है सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला पिंड है। अगला प्रश्न, शनि में समा सकती हैं लगभग कितनी पृथ्वियाँ? तो अभी हमने देखा कि लगभग 700 पृथ्वियाँ जो हैं शनि में समा सकती हैं और 95 पृथ्वियों के जितना उतना उसका घनत्व है या उसका भार है उतना शनि का भार है। अगला प्रश्न, सौरमंडल में शनि का क्रम है। तो सबसे पहले होता है बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, उसके बाद होता है बृहस्पति, 6वें नंबर पर आता है शनि। तो शनि का जो क्रम है ये होता है 6वां। अगला प्रश्न, निम्न में प्रसिद्ध छायावादी लेखक का नाम बताइए। इनमें से कौन से लेखक हैं जो छायावादी युग के हैं? तो छायावादी युग के सबसे महत्वपूर्ण है महादेवी वर्मा जी। और इसके साथ साथ अगर बात करें अन्य छायावादी लेखक की तो जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और राय कृष्णदास प्रहरी। ये चारों जो है छायावादी के स्तंभ कहे जाते हैं। अगला प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या, आप लोग इसे अच्छे से जानते होंगे, व्यंजनों की संख्या कुल 33 होती है। अगला प्रश्न, अखिया हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची, ए बतिया सुन सूखी, ए बतिया सुन रूखी। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो ये आप इसे ध्यान देंगे, ये सूरसागर द्वारा जो सूरदास द्वारा रचित सूरसागर रचना है उसकी ये पंक्ति है। इस पंक्ति में सूरदास जी ने कहा है कि किस प्रकार जो है गोपियों की आंखें जो है
श्री हरि यानी कृष्ण के दर्शन के लिए तरस गई हैं, यानी उनसे ये वियोग में है, यानी यहाँ पर जो रस होगा वो होगा वियोग श्रृंगार रस। श्री कृष्ण और गोपियों का वियोग यहाँ पर दर्शाया गया है। अगला प्रश्न, मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत पड़ने वाली छंद का नाम क्या है? मात्रा की दृष्टि से जो दोहा होता है, दोहा में जो होता है ये कह सकते हैं कि इसमें जो 4 चरण होते हैं, पहला चरण और तीसरा चरण इसमें 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरा चरण और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इसका ठीक विपरीत होता है सोरठा। सोरठा में पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। इसे विषम मात्रिक छंद कहा जाता है, यानी 1-3 में अलग मात्रा, 2 और 4 में अलग मात्रा। चौपाई में जो है 4 चरण होते हैं, प्रत्येक में 16 मात्राएं होती हैं, कुल मात्राएं होती हैं 64। हरिगीतिका में 2 चरण होते हैं, 2 चरणों में दोनों में जो है 24-24 मात्राएं होती हैं, कुल मात्राएं हो जाती हैं 48। अगला प्रश्न, खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चल गई। जब कभी भी आप लोग जैसे अंग्रेजी में पढ़ते होंगे जहाँ पे एज होता है, लाइक होता है, ठीक वैसे ही उपमा अलंकार जो होता है इसमें सा या फिर सी शब्द का प्रयोग होता है। मतलब किसी एक की तुलना दूसरे से की जाती है, किसी एक की उपमा दूसरे को दी जाती है। तो इसमें जो अलंकार है वो है उपमा अलंकार। इसमें कहा है कि फिरकी सी आई, मतलब फिरकी की तरह आई, यहाँ पे जो है उसकी तुलना की गई है। अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है बार बार। उत्प्रेक्षा में उपमेय में उपमान का आरोप होता है, जिसके 7 प्रमुख शब्द होते हैं, जैसे मनु मनहु मानो, जनु जनहु जानो और ज्यों शब्द। ये शब्द अगर वाक्य के बीच में है उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगला प्रश्न, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो जब आप मुख को देखेंगे सबसे पहले आता है कंठ। कंठ से क वर्ग का उच्चारण होता है। कंठ के ठीक ऊपर होता है तालु। तालु से च वर्ग का उच्चारण होता है। ताल के आगे जीभ के ऊपर होता है मूर्धा। मूर्धा से ट वर्ग का उच्चारण होता है। दंत से त वर्ग का उच्चारण होता है और होठों से प वर्ग का उच्चारण होता है। इसका क्रम आप ध्यान में रखेंगे, कंठ से क वर्ग, तालु से च वर्ग, मूर्धा से ट वर्ग और इसके बाद जो होता है दंत से त वर्ग और होठ से प वर्ग का उच्चारण होता है। तो इसमें घ पूछा है तो क वर्ग का क ख ग घ है, तो यह जो है इसका उच्चारण कंठ से होता है। अगला प्रश्न, किस समास में दोनों पद मिलाकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? यानी वैसा समास है जिसमें दोनों पद में से कोई पद प्रधान नहीं होता है बल्कि कोई अन्य पद प्रधान हो जाता है। यानी इसको जब ये समास जब बनता है इसमें कोई तीसरा अर्थ प्रकट होने लगता है, तो ऐसे समास को कहते हैं बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में ज़्यादातर देवी देवताओं के नाम होते हैं, जैसे लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, अर्थात इसका तीसरा अर्थ निकल कर आता है गणेश जी। वैसे ही जैसे पीताम्बर, अर्थात पीला है जिसका अंबर, अर्थात श्री कृष्ण। तो वैसे ही जो है वीणा पाणी है। तो मतलब लगभग जितने देवी देवताओं का होता है, पंचानन अगर आप बात करें ब्रह्मा जी का, सटानन बात करें, तो मतलब जो देवी देवताओं के नाम होते हैं वो बहुब्रीहि समास में आते हैं। अगला प्रश्न, कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? एक होता है अल्प प्राण, एक होता है महाप्राण। प्रत्येक वर्ग के पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होता है वो अल्प प्राण होता है। दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है ये महाप्राण होता है। अब जैसे बात करें क ख में से, तो क, इसके बाद ख छोड़ के ग और घ छोड़ के अंग, ये तीनों अल्प प्राण है। इसके बाद बात करें ग और घ की, ये महाप्राण है। इसमें पूछा अल्प प्राण, तो जो पहला होगा, तीसरा होगा, पांचवा होगा वही अल्प प्राण होगा। ख दूसरा है, ये महाप्राण है। त के बाद था, ये भी दूसरा है, महाप्राण है। ध चौथा, ये भी महाप्राण है। त जो है पहला वर्ण है, इसलिए यह अल्प प्राण है। अगला प्रश्न, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगलता ही, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगलता ही। मतलब कि आप अक्सर सुनते होंगे, जैसे मैं आपको एक लाइन बोलूं, देखिए आप उसमें केवल एक कामा के स्थान बदलने से कैसे उसका अर्थ बदल जाता है। जैसे एक वाक्य है, रोको मत जाने दो। जैसे आप लिखते हैं रोको मत जाने दो, अगर आप मत के बाद कामा लगा रहे हैं तो इसका अर्थ निकल जाएगा नकारात्मक, मतलब कि रोको मत, कोई जा रहा है उसको जाने दो, रोको मत। वहीं पे अगर आप कामा रोको के बाद लगा रहे हैं, इसका मतलब होगा कि रोको उसको, मत जाने दो। तो कैसे एक कामा के परिवर्तन से जो है इसका अर्थ पूरा बदल जाता है।
तो यहाँ पे अगर पूछे कि कौन सा अनुप्रास होगा, इसमें कौन सा अनुप्रास है, तो यहाँ पर होता है लाटा अनुप्रास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दृश्यमूलक अलंकार नहीं है? उपमा अलंकार, दृश्यमूलक, रूपक अलंकार और रूपरेक्षा अलंकार, ये तीनों जो हैं दृश्यमूलक अलंकार होते हैं। इसमें किसी न किसी से तुलना की जाती है, उसके गुणों के आधार पर, उसके धर्म के आधार पर उसको देखकर उसकी तुलना की जाती है। जबकि जो विशेषोक्ति अलंकार है, यह जो है कोई विशेषोक्ति होती है, इसमें जो है दृश्यमूलक नहीं होता है। विशेषोक्ति अलंकार ऐसा होता है जब कभी भी कारण के होते हुए भी कार्य का होना न पाया जाए। जैसे कोई पानी में डूब रहा है लेकिन वो प्यासा हो, कोई पानी में बैठा हो और वो प्यासा हो, इसका मतलब होगा कारण तो था लेकिन उसने कार्य नहीं हुआ, वहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। अगला प्रश्न, रीतिकाल को श्रृंगालकार की संज्ञा किसने दी थी? तो रीतिकाल को श्रृंगालकार की संज्ञा दी थी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगाल काल कहा है, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, इसके साथ साथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन तीनों ने रीतिकाल को जो है रीतिकाल ही कहा है। रामचंद्र शुक्ल रसाल ने इसे कलाकाल कहा है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी दिनकर की रचना नहीं है? इसमें से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की है, इसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, ये तीनों जो हैं रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। जबकि मृगनयनी जो है ये वृंदावन लाल जो मिश्र हैं, वर्मा हैं, उनकी रचना है। यानी वृंदावन लाल वर्मा की रचना है मृगनयनी। अगला प्रश्न, तिरंगा शब्द में कौन सा समास है? जब कभी भी शब्द का प्रारंभ किसी संख्यावाचक शब्द से होता है, वहाँ पर होता है द्विगु समास। तिरंगा में 3 रंगों की बात कही गई है, इसलिए इसमें द्विगु समास होगा। द्वंद्व में 2 शब्द होते हैं, दोनों के अर्थ विपरीत होते हैं, जैसे माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, ऐसे। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद अव्यय होता है और वही प्रधान होता है, जैसे यथाशीघ्र। कर्मधारय समास में प्रथम पद जो होता है विशेषण होता है, द्वितीय पद विशेष्य होता है, यानी विशेषण जो होता है विशेष की व्याख्या करता है, यानी उसके बारे में बताता है। अगला प्रश्न, किस पंक्ति में अपनहोति अलंकार होता है? अपनहोति अलंकार ऐसा अलंकार होता है जिसमें नकारात्मकता की भाव आती है, यानी उसमें नहीं शब्द होता है। जब कभी भी वाक्य में बीच में नहीं शब्द दिया हो और पूछ ले इसमें अलंकार कौन सा है, तो आप वहाँ पर 100% जाकर उसको टिक करिएगा, वही उसका सही उत्तर होगा। अपनहोति में नहीं होता है, यह चंद्र नहीं मुख है। इसमें तुलना जो है नकारात्मक रूप से की जाती है। अगला प्रश्न, गधा का तत्सम रूप कौन सा है? गधा को कहते हैं गदर्भ, इसका जो है ये दोनों आंसर सही है। गर्दभ को कहते हैं गधा। अगला प्रश्न, अलंकेश पर्यायवाची शब्द है। अलंकेश किसका पर्यायवाची शब्द है? तो अलंकेश जो है ये पर्यायवाची शब्द है कुबेर का। इसके साथ साथ आप कह सकते हैं कि जो बादल है इसका पर्यायवाची होता है अम्बुद, तोयद, नीरद, वारिद, ये सभी इसके बादल के पर्यायवाची होते हैं। और कुबेर जो है ये अलंकेश का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न, वाक्य के अशुद्ध भाग को, मतलब जो त्रुटिपूर्ण भाग है, उसका चयन करना है। अगर त्रुटि ना हो तो विकल्प डी को चुनना है। पहला है, धनवान को व्यर्थ या फिर बेकार में सहायता देकर कोई लाभ ना होगा। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि व्यर्थ और बेकार दोनों का अर्थ एक सेम होता है, या तो व्यर्थ आना चाहिए या फिर बेकार आना चाहिए। तो यहाँ पर आप बेकार शब्द को हटा सकते हैं। उसके बाद होगा धनवान को व्यर्थ में सहायता देकर कोई लाभ न होगा। तो इसका उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी में जो है त्रुटि है। अगला प्रश्न, जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए एक शब्द। ऐसे व्यक्ति जिसके पास कुछ ना हो उसे कहते हैं अकिंचन। किंचन का मतलब होता है कि वस्तुओं को रखना है, फिर किसी चीज़ को अपने पास एकत्रित करना। अकिंचन का मतलब होता है कि अपने पास कुछ भी ना रखना। जिसके पास कुछ भी ना हो उसके कहते हैं अकिंचन। जो कुछ कर सकने में समर्थ ना हो उसे कहते हैं असमर्थ। और जो कोई कार्य करने में सक्षम ना हो उसे कहते हैं असक्षम। और जो होता है जो कोई कुछ न जानता हो उसे कहते हैं अज्ञ। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित पद में से कौन सा पद वैया प्रत्यय लगाने से बना है? तो डटैया और बचैया में आप देखेंगे यहाँ पे अय्या प्रत्यय लगा है, जबकि रवैया और खवैया में आप कंफ्यूज होंगे। आप निश्चित ही रवैया पर जाना चाहेंगे, लेकिन इसका उत्तर रवैया नहीं होगा, इसका उत्तर होगा खवैया। खाना शब्द में जब अय्या प्रत्यय लगता है तो वो बन जाता है खवैया। ये बहुत विशेष शब्द है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। खाना शब्द में वैया प्रत्यय लगने के बाद, खाना शब्द में वैया प्रत्यय लगने के बाद खवैया बन जाता है। अगला प्रश्न, पितृ अनुमति का सही संधि पद है। पितृ प्लस अनुमति, जब आप इसको जोड़ेंगे, देखेंगे आप पितृ का जो अ होगा और ये अनुमति का अ दोनों मिलकर आ का रूप ले लेते हैं, तो ये हो जाता है पित्रा। पित्रा, इसके बाद नुमति आकर पीछे से जुड़ जाता है, ये हो जाता है पित्रानुमति। यहाँ पे बड़ा की मात्रा है इसलिए यह गलत होगा। अगला प्रश्न है, वर्तिका का तद्भव रूप है। वर्तिका का अर्थ होता है बाती। जो आप दिया जलाते हैं, आपके यहाँ जो दिया जलता होगा उसमें जो उसे आप कहते हैं कि बाती इसमें लगी है, वो बाती को तत्सम में उसका जो तत्सम रूप होता है उसे वर्तिका कहते हैं। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए वाक्य में यहाँ पर आप देखिए एक वाक्य है जिसे 6 खंडों में बांटा गया है। इसका प्रथम जो खंड है वो है जिस प्रकार, और छठवां खंड है पर्याप्त होना चाहिए, जबकि जो बीच का है यार अलावा इसे सही क्रम में अरेंज करना है और इसका सही उत्तर आपको बताना है। जिस प्रकार अग्नि का धर्म दहकना है, यानी दूसरे नंबर, इसके बाद जो है जिस प्रकार के बाद पहला जो आएगा वो हो जाएगा वह। तो जिस प्रकार अग्नि का धर्म दहकना है उसी प्रकार कह सकते हैं, ये दूसरे नंबर पर आ जाएगा। उसी प्रकार जो है मनुष्य का धर्म, ये तीसरे नंबर पर आ जाएगा। उसके स्वभाव का पर्याय होना चाहिए। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा आप देखेंगे सबसे पहले वा आएगा, उसके बाद या आएगा, उसके बाद ला आएगा, उसके बाद रा आएगा। तो मिलाकर जो वाक्य बन जाएगा वो होगा जिस प्रकार अग्नि का धर्म दहकना है उसी प्रकार मनुष्य का धर्म उसके स्वभाव का पर्याय होना चाहिए। तो वह यह ल रा इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? सबसे पहले आपको पढ़ना होगा अकारांत, अकारांत, इकारांत, इकारांत, उकारांत और उकारांत। ऐसे शब्द जो होते हैं ये जो होते हैं एक वचन होते हैं, उनका एक वचन ही बहुवचन होता है। चाकू जो है अकारांत शब्द है, इसका बहुवचन भी चाकू ही होता है। चाकुएं, चाकुएं सब गलत है। अगला प्रश्न, परिश्रम शब्द का विलोम क्या है? परिश्रम का मतलब होता है कि मेहनत करना, और जो इसका विलोम होता है वो होता है विश्राम करना, अर्थात आराम करना। अगला प्रश्न, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर विहारी। इस पंक्ति में किस छंद का प्रयोग हुआ है? इसमें छंद पूछा है, तो ये बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, अक्सर आप सुनते होंगे। ये जो है सुंदरकांड की पंक्ति है। तो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर विहारी, इसमें ये जो है सुंदरकांड की एक चौपाई है। चौपाई में प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं और इसके 4 चरण होते हैं। यह पहला चरण है, दूसरा चरण है, तीसरा और चौथा चरण इसमें नहीं दिया है अभी। अगला प्रश्न, क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक क्या है? क्रिया का आधार यानी जिस पर क्रिया हो रही हो उसको सूचित करने वाला कारक कौन सा होता है? तो वो होता है अधिकरण कारक, क्योंकि इसमें में, पे, पर इस बात को सूचित करता है कि क्रिया कहाँ पर हो रही है या फिर क्रिया किस में हो रही है। तो क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक होता है अधिकरण कारक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, ठाकुर का स्त्रीलिंग क्या होगा? ठाकुर का स्त्रीलिंग होगा ठकुराइन। अगला प्रश्न, जगन्नाथ में कौन सी संधि है? जगन्नाथ में आप जब संधि इसको करेंगे इसमें व्यंजन संधि है। इसको जब आप विच्छेद करेंगे ये होगा जगत प्लस नाथ। जगत प्लस नाथ मिलकर बन जाता है जगत नाथ, त पर हलंत लगा होता है, जगत नाथ बन जाता है। ये जो हलंत त होता है ये न में मिलकर एक आधा न बन जाता है जगन्नाथ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है? कर्मधारय समास वह समास होता है जिसमें
प्रथम पद जो होता है वो विशेषण होता है और द्वितीय पद जो होता है वो विशेष्य होता है। यानी प्रथम पद जो होता है वो द्वितीय पद का विशेषता बताता है। जैसे इसका उत्तर होगा नीलोत्पलम, यानी नीला है जो उत्पल, उत्पल के बारे में बता रहा है कि जो उत्पल नीला है, नीला उसकी विशेषता है। अगला प्रश्न, मेढकी को जुकाम होना इसका अर्थ है। इसका अर्थ होगा बिना योग्यता के योग्य होने का नखरा करना। मेढकी हमेशा पानी में रहता है, कम पानी हो या ज़्यादा पानी हो उसे जुकाम होने की कोई संभावना नहीं होती है, लेकिन वो नखरा करता है, मतलब वो नखरा करती है कि उसे जुकाम हुआ है। तो मेढकी को जुकाम होना थोड़ा नया है, आप ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा भी है। बिना योग्यता के योग्य होने का नखरा करना। अगला प्रश्न, प्रत्युत्पन्न शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। प्रत्युत्पन्न शब्द जब आप इसको विच्छेद करेंगे ये होगा प्रति प्लस उत्पन्न। इसमें जो संधि होगी वो होगी यड़ संधि। जब कभी भी शब्द के बीच में आपको आधा ता और या दिख जाए वहाँ पर निश्चित रूप से आप मान के चलिएगा कि वहाँ पर जो है यड़ संधि होगी। प्रति ई और उ मिलकर बन जाते हैं यू, और त से जो है यहाँ पर प्रति का जो त ई हट जाता है, त हलंत हो जाता है, तो त आकर यहाँ पर जुड़ जाता है तो ये बन जाता है त्यू। तो इसलिए जब ये प्रति प्लस उत्पन्न मिलते हैं तो बन जाता है प्रत्युत्पन्न। इसका उत्तर होगा बी, इसमें जो उपसर्ग है वो है प्रति। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सही शब्द छाटिए, यानी किसकी वर्तनी शुद्ध है। कवियत्री, यहाँ पर जो है ध्यान दीजिएगा, बहुत बार ये कन्फ्यूजन करता है, आप कितनी भी बार पढ़ने से कन्फ्यूज होता है व्यक्ति। कब का और वह पर कोई मात्रा नहीं होगी, आप केवल इतना ध्यान दीजिएगा, उसके बाद छोटी मात्रा और बड़ी मात्रा होगी। तो इसका सही उत्तर होगा कव प्लस यित्री। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है पूछा है। इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है। शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ। तो इसका जो सही उत्तर दिया है इसमें, ये पहला ही उत्तर दिया है कि यही शुद्ध नहीं है, क्योंकि इसमें बताया है कि हमें में यहाँ पे बिंदु होना चाहिए, यानी माँ पर जो है वो बिंदु होना चाहिए। अगला प्रश्न, स्त्री का पर्यायवाची नहीं है। स्त्री ऐसा शब्द है जिसके बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं। जैसे आप अगर देखें, नारी, प्रिया, अबला, वनिता, महिला, रमणी, कामनी, भार्या, ललना, वामा, आर्या, कांता, अंगना, प्रमदा, बहुत सारी ऐसी मतलब शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द हैं स्त्री के। तो इसमें से कौन सा नहीं है पूछा है, तो ये होगा ललाम। ललाम जो है स्त्री का पर्यायवाची नहीं है। तरुणी, प्रमदा, ललना ये स्त्री के पर्यायवाची हैं। आप ललना में कंफ्यूज हो सकते हैं, कई बार आप बच्चे को लेकर चले जाएंगे, लेकिन स्त्री का भी पर्यायवाची ललना होता है। अगला प्रश्न, स्थावर का विलोम क्या होगा। स्थावर का मतलब होता है जो लगातार अपना स्थान बदलता रहे। इसका विलोम होता है जंगम, जो एक ही स्थान पर स्थायी हो जाए, यानी जो एक स्थान पर जिसे जंग लग जाए। कहते नहीं है कि पैर में जंग लग गया है, मतलब वो एक स्थान पर है, वो वहाँ से हिल ही नहीं रहा है, तो उसे कहते हैं जंगम। अगला प्रश्न, जो परीक्षा में उत्तीर्ण न हो उसे क्या कहते हैं। तो सीधी बात है, उसे कहते हैं उनीतीर्ण। कई बार हम ज़्यादा दिमाग लगाने लगते हैं तो हम उसे असफल समझने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उत्तीर्ण का जो होगा हमेशा अनुत्तीर्ण ही होता है। अगला प्रश्न, आकाश पाताल एक करना, अर्थात बहुत अधिक परिश्रम करना, या फिर कह सकते हैं बहुत भारी प्रयास करना। अगला प्रश्न, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो प्रमुख बोलियां होती हैं उसकी कन्नौजी, खड़ी बोली, इसके साथ साथ ब्रज भाषा, ये प्रमुख बोलियां हैं जो पश्चिमी हिंदी की हैं। और पूर्वी हिंदी की बात करें तो अवधी, इसके साथ साथ बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये तीन जो हैं पूर्वी हिंदी की बोलियां होती हैं। इसके बाद अगर बिहारी हिंदी की बात करें तो मैथिली, मगही और भोजपुरी, मैथिली, मगही और भोजपुरी जो है ये बिहारी हिंदी की बोली है। इसके बाद अगर राजस्थानी की बात करें तो मेवाती, मारवाड़ी, मालवी और जयपुरी, ये प्रमुख बोलियां जो हैं वो जो है राजस्थानी बोली की है। अगला प्रश्न, रामचरितमानस में कितने सोपान हैं।
तो ये बहुत ही पॉपुलर है कि रामचरितमानस में कुल 7 सोपान हैं। अगर 7 सोपान की बात करें तो सबसे पहले होता है बालकांड, मतलब कि राम जी जब बालक रहते हैं। उसके बाद होता है अयोध्या कांड, उसके बाद अरण्य कांड, उसके बाद किष्किंधा कांड, उसके बाद होता है सुंदर कांड, फिर लंका कांड और अंत में आता है उत्तर कांड, जिसमें लव और कुश आ जाते हैं। तो ये सभी जो है रामचरितमानस के 7 कांड हैं, या फिर कह सकते हैं 7 सोपान हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा जो भावनाओं से जुड़ी होती है, जैसे भारत, कोई मतलब भारत, लड़का, मित्रता या फिर पेड़। मित्रता जो है, मित्रता, शत्रुता, ये भावनाओं से जुड़ी होती है। मित्रता, शत्रुता, बुढ़ापा, जवानी, ये सभी जो हैं भावनाएं होती हैं, इसलिए इसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जबकि भारत, पाकिस्तान या फिर किसी भी अन्य देश का नाम किसी व्यक्तिगत मतलब रूप से किसी भी देश का नाम हो या फिर किसी व्यक्ति का नाम हो तो उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। लड़का हो, लड़की हो, महिला हो, पुरुष हो, ये जातिवाचक संज्ञा होते हैं, अपनी जाति का बोध करते हैं। पेड़ भी जो है ये भी जातिवाचक है। अगला प्रश्न, पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं में धड़ाधड़ शब्द का कौन सा रूप है? अगर आप धड़ाधड़ शब्द हटा दें तो ये होगा पुस्तकें बिक रही हैं, यानी इसमें कोई भी विशेष बल नहीं दिया गया है। भाई पुस्तकें हैं वो साधारण रूप से बिक रही हैं, लेकिन अब जिसमें धड़ाधड़ लग गया है शब्द तो इसे हो जा रहा है कि पुस्तकें धड़ाधड़ यानी बहुत तेज़ी से बिक रही हैं। तो धड़ाधड़ जो होता है बिक रही है क्रिया है, तो क्रिया की जो विशेषता बताते हैं उसे कहते हैं क्रिया विशेषण। तो पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं, इसमें धड़ाधड़ शब्द क्रिया विशेषण है। अगला प्रश्न, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं। इसमें पूछा है कि कुर्सी शब्द किस कारक में है? तो कुर्सी के बाद पर आ रहा है, पर होता है में, पे, पर, अर्थात अधिकरण कारक। में, पे, पर, कुर्सी पर या फिर टेबल पर, जमीन पर, जहाँ पर शब्द होगा वहाँ पर अधिकरण होगा। अगला प्रश्न, संकर शब्द का अर्थ क्या है? तो संकर शब्द का अर्थ है दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द, उसे संकर शब्द कहते हैं। जैसे रेल, गाड़ी। रेल शब्द जो है वो अंग्रेजी का शब्द है, गाड़ी शब्द जो है अपना हिंदी का शब्द है, यानी तद्भव शब्द है। तो दोनों से मिलकर जो बन जाता है होता है रेलगाड़ी। अगला प्रश्न, सदा सच बोलिए किस प्रकार का वाक्य भेद है? सदा सच बोलिए, सदा खुश रहिए, सदा अच्छे कार्य करिए, तो ये सब जो होते हैं ये इच्छावाचक होते हैं। जब आप किसी को कोई अच्छा उपदेश देते हैं, कोई अच्छा कार्य करने को कहते हैं या फिर किसी को आशीर्वाद देते हैं तो वहाँ पर हमेशा इच्छावाचक संकेत होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य नहीं है? इसमें पूछा है कौन सा मिश्र वाक्य नहीं है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है। तो यह जो है संयुक्त वाक्य हो जाता है, क्योंकि इसमें जो वरन शब्द है ये संयुक्त वाक्य को जोड़ने के लिए कार्य करते हैं। वरन हो गया, और हो गया, तथा हो गए, ऐसे शब्द जो है संयुक्त वाक्य को जोड़ने का कार्य करते हैं। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आज हमने हिंदी के 50 प्रश्नों को कर लिया है। हम थोड़ा स्पीड में करने का प्रयास इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके पास समय कम है। आप कोशिश करिए कि 15 से 20 मिनट में 50 प्रश्न आप रिवीजन अगर फटाफट कर ले रहे हैं तो आपके लिए परीक्षा में बहुत ही उपयोगी होगा। अपनी तैयारी को लगातार जांचते रहिए प्रैक्टिस के माध्यम से। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रैक्टिस सेट के साथ।